नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 मेंबर कमेटी बनाई है वेस्ट बंगाल में हुए पोस्ट पोल वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वायलेंस पर वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिली है और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा लेटर भी लिखा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, लेकिन अब तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजबूरी में ये डिसाइड किया है कि अब ये खुद 4 मेंबर टीम को भेज करके वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराएगी इस वायलेंस के बारे में। इस पोस्ट पोल वायलेंस में अब तक बीजेपी के 14 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ऐसा क्लेम है जेपी नड्डा जी का, और 1 लाख जो है वो अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं अपनी सेफ्टी की चिंता करते हुए। तो वाकई ये जो वायलेंस की सिचुएशन है काफी सीरियस है वेस्ट बंगाल में। मैंने खुद कई सारी वीडियो देखी है सोशल मीडियाज पर और उसमें काफी ज्यादा मार पिटाई हो रही है, वुमेन्स को भी काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और ये एक्चुअली में काफी अलार्मिंग और शेमफुल सिचुएशन है। और यहां पर अगर आप पीछे जाकर देखेंगे कुछ सालों में तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि 2011 में टीएमसी की गवर्नमेंट बनने के बाद से 150 बीजेपी वर्कर्स को मारा जा चुका है, उनकी किलिंग हुई है। तो यहां पर एक तरीके से यह भी संदेश जताया जा रहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो एक्चुअली में अपोजिशन पार्टी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब इस बात का कोई सबूत तो है नहीं, तो ये बस एलिगेशंस हैं और इसको एज ए एलिगेशंस ही ले सकते हैं। लेकिन यहां पर बात जो है वो क्लियर है कि 150 बीजेपी कार्यकर्ता तो मारे गए हैं, उनका मर्डर होना ये क्लियर है। किसने किया इसका कुछ पता नहीं। बट अगर इस तरीके से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है और उनको स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रही, तो ये क्लियर कट स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तक जो मैंने कहा उन सब चीजों के बारे में आप सबको भी अच्छे से पता होगा, लेकिन यहां पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन तो काफी डिफिकल्ट है एक्चुअली में प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंट करने में, लेकिन अगर इसको देखा जाए प्रोसीजर वाइज तो काफी सिंपल है। बट हां, अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर देती है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि जो वेस्ट बंगाल की आज की डेट में दुर्दशा है, उस दुर्दशा से वेस्ट बंगाल को काफी जल्दी निकाला जा सकता है। और दोस्तों यहां पर सॉल्यूशन है कि वेस्ट बंगाल को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। बट वेस्ट बंगाल को यहां पर यूनियन टेरिटरी बनाना क्यों जरूरी है, तो देखिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि टीएमसी के एक खुद नेता हैं शेख आलम, यहां पर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मुस्लिम्स 30% कलेक्ट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो यहां पर 4 पाकिस्तान इंडिया में बना दिया जाएगा। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और यहां पर आप कहेंगे कि आप यहां पर एक लीडर के स्टेटमेंट को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको जनरलाइज में इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टीएमसी ने यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया शेख आलम के खिलाफ। यहां पर जस्ट कुछ समय बाद शेख आलम ने अपनी गलती को अपोलोजाइज कर लिया और वो इस मुद्दे से छूट गए। इसके अलावा 2020 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने फ्री होल्ड लैंड भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया रिफ्यूजीज को, और यहां पर 119 रिफ्यूजीज कॉलोनी में जो लैंड है उसको हैंड ओवर करने की बात की गई। अब दोस्तों यहां पर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लैंड होता है वो भले स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट क्या इसका मतलब यह होगा कि स्टेट गवर्नमेंट देश की जनता के बारे में बिना सोचे रिफ्यूजीज को ये लैंड दे देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं करेगी? क्या ऐसा होना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ममता बनर्जी जो है वो क्लियर कट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ये जो दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको अपोज करती हैं। और यहां पर वो क्लियरली कह चुकी हैं कि वो इन दोनों डिसीजन को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगी। अब यहां पर ये क्लियर कट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और यहां पर आर्टिकल 365 है, वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को किसी तरीके से इंप्लीमेंट करने से रोकने की कोशिश करता है, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो सेंट्रल लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट होने से रोकता है, तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से सस्पेंड करके। तो यहां पर ये पावर है भले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी इन दो चीजों को इंप्लीमेंट करने में, तो ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इनफ पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट यहां पर क्या कर देगी, वो रिफ्यूजीज को सारी फैसिलिटीज बिना किसी डिफिकल्टी के प्रोवाइड करा देगी, जैसे कि डोमिसाइल्स, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरीके के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और फिर यहां पर एक तरीके से उनको देश से निकाल पाना या एक तरीके से उनको अलग से कैटेगराइज कर पाना में काफी डिफिकल्टी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बाद में सीएए को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने में या एनआरसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो तो हर स्टेट में जाएंगे नहीं, वो तो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। तो भले यहां पर लॉ है लेकिन वो भी नलिफाइड हो जाएगा, वो भी एक तरीके से यहां पर इस दो डिसीजन को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होने देगा वेस्ट बंगाल में। साथ ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वेस्ट बंगाल की पुलिस ने कैसा ट्रीटमेंट किया था जब चिटफंड स्कैम में ये सीबीआई जो है वो वेस्ट बंगाल में एक कमिश्नर है राजीव कुमार, उनको जब इन्वेस्टिगेट करने गई थी, उनसे क्वेश्चनिंग के लिए गई थी, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ था सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ, ये आप सबने अच्छे से देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो गूगल पर जाकर के इसके रिगार्डिंग और वीडियोस और फोटोज आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्लियर कट ये है कि वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी की गवर्नमेंट है वो काफी हद तक डिक्टेटरशिप शो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और यहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर तरीके के डिसीजंस को रोकने के लिए काफी हद तक जोर लगाती है। तो ये सब कुछ एक्चुअली में नहीं चल सकता, ये खुद फेडरलिज्म का भी वायलेशन है। क्योंकि दोस्तों जो इंडियन कंसेप्ट है फेडरलिज्म का, वो एक्चुअली में ये कहता है कि यहां पर स्टेट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो, ना कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव करे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा कई लोगों ने यहां पर डिमांड की है कि प्रेसिडेंट रूल लगा करके इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं यहां पर उनको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। प्रेसिडेंट रूल जो है वो इन तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए लगता है, वो 6 महीने से 3 साल इतने के बीच ही लग सकता है। अब यहां पर दोस्तों आप बताइए, क्या 6 महीने से 3 साल में जो यहां पर बीजेपी लीडर्स को मारा गया है, जो उनके मर्डरर्स हैं, क्या उनको सजा दिलाया जा सकता है? नहीं। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या एनआरसी या सीएए को इंप्लीमेंट किया जा सकता है इतने कम समय में? तो इसका जवाब भी है नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। यहां पर इसका सॉल्यूशन ये है कि वेस्ट बंगाल को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां पर ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के कारण यहां पर जो ये टेम्पररी पीरियड है 6 महीने से 3 साल का, वो एक्चुअली में लागू नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपने तरीके से ये सारे काम कर सकती है और बंगाल की दुर्दशा को फिर से सही कर सकती है। और बाद में जब ये दुर्दशा सही हो जाए बंगाल की, तो अगर चाहे तो स्टेटहुड जो है वेस्ट बंगाल में उसको दोबारा से रिस्टोर भी किया जा सकता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल को यूनियन टेरिटरी बनाना बजाय कि प्रेसिडेंट रूल लगाना, इसका एक और फायदा यह होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन नहीं कर पाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इजीली जाएंगे लोग अगर यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, और फिर यहां पर पेटिशन फाइल होगी एक तरीके से इसको हटाने की। और यहां पर दोस्तों इसके हटाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये सब हम एक्चुअली में जानते ही हैं। लेकिन यहां पर अगर
सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से बचाना है तो यूनियन टेरिटरी बनाना ज्यादा आसान रहेगा। और यहां पर यूनियन टेरिटरी बनाना एक तरीके से पूरा का पूरा जो है वो पार्लियामेंट्री डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें काफी कम चांसेस हो जाते हैं कि वो इंटरवेन करे। यहां मैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को रोकने के फेवर में क्यों हूं, तो इसका सिंपल कारण दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी तरीके से पॉलिटिकल किलिंग को वेस्ट बंगाल में अब तक नहीं रोक पाया है और यहां पर उसके लिए कुछ खास इसने किया भी नहीं है। तो यहां पर क्लियर ये एक तरीके से मॉरल व्यू पॉइंट बनता है कि यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीजों को एड्रेस करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से इससे अपनी दूरी बना ले और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना काम ठीक से करने दे यहां पर। क्योंकि दोस्तों देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करने के, क्योंकि यहां पर फेडरलिज्म का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए एक तरीके से खतरा पैदा कर सकता है ये हमें समझ में आ रहा है। और यहां पर दोस्तों आप देखिए कि वेस्ट बंगाल एक नया कश्मीर ना बन जाए, इससे रोकने के लिए यहां पर इस तरीके के स्टेप्स लेना काफी जरूरी है। इसके अलावा यहां पर देखिए दोस्तों अगर प्रेसिडेंट रूल के बजाय यूनियन टेरिटरी बनाया जाए तो वो काफी आसान इस तरीके से होगा कि आर्टिकल 3 में इसका पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि इसको किस तरीके से करना है और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 3 में जो भी पार्लियामेंट एक्शन लेगा किसी स्टेट को एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए या उसकी बाउंड्री को चेंज करने के लिए, उसके नेम को चेंज करने के लिए, वो किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। यानी इसका प्रोसीजर भी काफी आसान होगा और ये काफी जल्दी से हो भी जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती तो यहां पर डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है और यहां बांग्लादेश से और एक तरीके से म्यांमार से जो रोहिंग्या भगाए गए हैं वो आ जाएंगे और फिर यहां पर काफी ज्यादा दंगे होने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब जब यहां पर हम देखते हैं कि किसी स्टेट में डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो जो वहां के लोकल लोग होते हैं वो उसका विरोध करते हैं और इसके कारण वहां पर रायट्स और इस तरीके की जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर होगा इसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इन सारे स्टेप्स को ले और वेस्ट बंगाल को यूनियन टेरिटरी बना दे। फिलहाल इस पर आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। इस पर जा करके फाइनेंशियली हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है।